Chapter 5. Noun. Noun. The name of a person, place, animal or thing is known as noun. व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का नाम संज्ञा, नाउन के रूप में जाना जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का नाम बताते हैं। A thing may include a quality, fear, honesty, etc., a material, gold, cotton, etc., a collection, herd, army, etc., and a state, adherence, happy, etc., and an action, mock, movement, etc. एक वस्तु में गुण, डर, ईमानदारी, आदि, सामग्री, सोना, कपास, आदि, संग्रह, झुंड, सेना, आदि, अवस्था, अनुराग, खुश, आदि और क्रिया, उपहास, आंदोलन, आदि शामिल हो सकते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि संज्ञा विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे गुण, सामग्री, संग्रह, अवस्था और क्रिया। Noun phrase. A noun is often called a noun phrase. संज्ञा को अक्सर संज्ञा वाक्यांश, नाउन फ्रेज कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि संज्ञा को संज्ञा वाक्यांश के रूप में भी जाना जाता है। A noun phrase can be single word noun. एक संज्ञा वाक्यांश एक एकल शब्द वाली संज्ञा हो सकती है। इस वाक्य का मतलब है कि संज्ञा वाक्यांश केवल एक शब्द भी हो सकता है। Examples. Teachers do not waste even a minute. Noun phrase, teacher. शिक्षक एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते। संज्ञा वाक्यांश, शिक्षक। इस उदाहरण में टीचर्स, शिक्षक, एकल शब्द वाली संज्ञा वाक्यांश है। The house is for sale. Noun phrase, house. घर बिक्री के लिए है। संज्ञा वाक्यांश, घर। इस उदाहरण में हाउस, घर, एकल शब्द वाली संज्ञा वाक्यांश है। But a noun phrase is usually longer than single word as it consists of an adjective or determiner along with a noun. लेकिन एक संज्ञा वाक्यांश आमतौर पर एकल शब्द से लंबा होता है, क्योंकि इसमें संज्ञा के साथ एक विशेषण या निर्धारक शामिल होता है। इस वाक्य का मतलब है कि संज्ञा वाक्यांश अक्सर एक से अधिक शब्दों का होता है, जिसमें संज्ञा के साथ विशेषण या निर्धारक भी शामिल होते हैं। Examples. Good teachers do not waste even a minute. Noun phrase, good teachers. अच्छे शिक्षक एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते। संज्ञा वाक्यांश, अच्छे शिक्षक। इस उदाहरण में गुड टीचर्स, अच्छे शिक्षक, एक बहुशब्द वाली संज्ञा वाक्यांश है जिसमें विशेषण गुड, अच्छे शामिल है। The big house is for sale. Noun phrase, big house. बड़ा घर बिक्री के लिए है। संज्ञा वाक्यांश, बड़ा घर। इस उदाहरण में बिग हाउस, बड़ा घर, एक बहुशब्द वाली संज्ञा वाक्यांश है जिसमें विशेषण बिग, बड़ा शामिल है। Kinds of noun. संज्ञाओं के प्रकार। इस खंड में संज्ञाओं को 5 प्रकारों में वर्गीकृत करने के बारे में बताया गया है। Nouns can be categorized in 5 types. संज्ञाओं को 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वाक्य का मतलब है कि संज्ञाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष गुण होता है। प्रॉपर नाउन। विशेष संज्ञा। विशेष संज्ञा संज्ञाओं का एक प्रकार है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को दर्शाता है। The name of a particular person or thing.
i.e., a name used for an individual person or place, river, or mountain etc. is called a proper noun. They always begin with a capital letter. किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम अर्थात किसी व्यक्तिगत व्यक्ति या स्थान, नदी या पर्वत के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम विशेष संज्ञा कहलाता है। ये हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इस वाक्य का मतलब है कि विशेष संज्ञाएं उन नामों को कहते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, नदी या पर्वत के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल्स: सौम्या, रवि, गंगा, इंडिया, हिमालयस, ताजमहल, etc. उदाहरण: सौम्या, रवि, गंगा, भारत, हिमालय, ताजमहल आदि। ये उदाहरण विशेष संज्ञाओं के हैं, जैसे व्यक्ति के नाम सौम्या, रवि, स्थान के नाम भारत, हिमालय, ताजमहल और नदी का नाम गंगा। कॉमन नाउन। सामान्य संज्ञा। सामान्य संज्ञा संज्ञाओं का वह प्रकार है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के सामान्य नाम को दर्शाता है। The name that refers to any and every person or thing of the same kind or class, not to a particular person or thing is called a common noun. जिस नाम से किसी भी प्रकार के समान व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया जाता है, विशेष व्यक्ति या वस्तु का नहीं, उसे सामान्य संज्ञा कहा जाता है। इस वाक्य का मतलब है कि सामान्य संज्ञाएं उन सामान्य नामों को कहते हैं जो किसी वर्ग के किसी भी सदस्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, न कि किसी विशेष सदस्य के लिए। एग्जाम्पल्स: काउ, डॉग, गर्ल, बॉय, बुक, बर्ड, सिटी, मैन, व्हीकल, etc. उदाहरण: गाय, कुत्ता, लड़की, लड़का, किताब, पक्षी, शहर, आदमी, वाहन आदि। ये उदाहरण सामान्य संज्ञाओं के हैं जो किसी भी वर्ग के सदस्य हो सकते हैं। जैसे काउ, गाय, किसी भी गाय के लिए हो सकती है। सिटी, शहर, किसी भी शहर के लिए हो सकता है। कलेक्टिव नाउन। समूह संज्ञा। समूह संज्ञा संज्ञाओं का वह प्रकार है जो वस्तुओं या लोगों के समूह को दर्शाता है। The name of a collection of things or group of people of the same kind is called a collective noun. एक ही प्रकार की वस्तुओं या लोगों के संग्रह या समूह का नाम समूह संज्ञा कहलाता है। इस वाक्य का मतलब है कि समूह संज्ञाएं उन नामों को कहते हैं जो एक ही प्रकार की वस्तुओं या लोगों के समूह को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स: बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों का एक बैंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों का एक कोयर। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की एक कक्षा। पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारियों का एक समूह। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का गिरोह। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड। हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। ये उदाहरण समूह संज्ञाओं के हैं जो एक ही प्रकार की वस्तुओं या लोगों के समूह को दर्शाते हैं। जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों का बैंड, संगीतकारों के एक समूह को दर्शाता है। मटीरियल नाउन। द नेम ऑफ ए मटीरियल, substance, or ingredient from which things are made of is called a material noun. They can be articles of food or drink as well. किसी वस्तु के बनने में उपयोग होने वाली सामग्री, पदार्थ
या संघटक के नाम को सामग्री संज्ञा कहा जाता है। ये खाद्य या पेय पदार्थों के नाम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स: आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी, शुगर एक्सेट्रा। सामग्री संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, पदार्थ या संघटक को दर्शाती हैं जो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। Remember it. A material noun is a type of common noun, but the difference between the two is that a common noun is usually a countable noun, whereas a material noun is an uncountable noun. सामग्री संज्ञा सामान्य संज्ञा का एक प्रकार होती है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि सामान्य संज्ञा आम तौर पर गणनीय संज्ञा होती है, जबकि सामग्री संज्ञा अवगणनीय संज्ञा होती है। सामग्री संज्ञाएं सामान्य संज्ञाओं का एक विशेष प्रकार होती हैं। सामान्य संज्ञाएं जिनमें हम गिन सकते हैं, जैसे बुक, किताब या एप्पल, सेब, वे गणनीय होती हैं। वहीं सामग्री संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर, पानी या राइस, चावल, वे अवगणनीय होती हैं। इसका मतलब है कि हम सामान्य संज्ञाओं के साथ संख्याएं और एन का उपयोग कर सकते हैं, जबकि सामग्री संज्ञाओं के साथ हम सम, एनी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। Abstract noun. The name of some quality, action, virtue of state, which we cannot see or touch is called an abstract noun. कुछ गुण, क्रिया, सद्गुण या अवस्था के नाम जिन्हें हम नहीं देख सकते या छू सकते, उन्हें अमूर्त संज्ञा कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि अमूर्त संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी गुण, क्रिया, सद्गुण या अवस्था को दर्शाती हैं, जिन्हें हम भौतिक रूप से नहीं देख सकते या छू सकते हैं। एग्जाम्पल्स: ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, प्राइड, विजडम, लाफ्टर, जॉय। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अमूर्त संज्ञा का निर्माण। With the help of adjectives, nouns and verbs, the abstract noun can be formed. विशेषणों, संज्ञाओं और क्रियाओं की मदद से अमूर्त संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। यह पंक्ति बताती है कि अमूर्त संज्ञाएं विशेषणों, संज्ञाओं और क्रियाओं का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। From adjectives. Adjectives abstract noun. Angry, anger. गुस्सा, गुस्सा. Bitter, bitterness. कड़वाहट, कड़वाहट. Chaotic, chaos. अराजक, अराजकता. Anxious, anxiety. चिंतित, चिंता. Brave, bravery. बहादुर, बहादुरी. False, falsehood. झूठा, झूठ. Beautiful, beauty. सुंदर, सुंदरता. Broad, breadth. चौड़ा, चौड़ाई. Proud, pride. गर्वीला, गर्व. From nouns. Nouns abstract noun. Boy, boyhood. लड़का, लड़कापन. Leader, leadership. नेता, नेतृत्व. Owner,
ownership, मालिक स्वामित्व, child childhood, बच्चा बचपन, agent agency, agent agency, man mankind, पुरुष मानवता, slave slavery, गुलाम गुलामी, woman womanhood, महिला महिला अवस्था, use usage, उपयोग उपयोगिता, from verbs, verbs abstract noun, advice advice, सलाह देना सलाह, die death, मरना मृत्यु, live life, जीना जीवन, agree agreement, सहमत होना सहमति, believe belief, विश्वास करना विश्वास, fail failure, विफल होना विफलता, hate hatred, नफरत करना नफरत, relief relief, राहत देना राहत, see sight, देखना दृष्टि, remember it. Concrete nouns are names of material things, i.e. things having a material form, shape or size. Abstract nouns are the names of qualities found in various kinds of objects. For instance, we can see sugar but cannot see sweetness, so sugar is a concrete noun and sweetness is an abstract noun. ठोस संज्ञाएं उन वस्तुओं के नाम होते हैं जिनका भौतिक रूप, आकार या आकार होता है। अमूर्त संज्ञाएं उन गुणों के नाम होते हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम चीनी देख सकते हैं लेकिन मिठास नहीं देख सकते, इसलिए चीनी एक ठोस संज्ञा है और मिठास एक अमूर्त संज्ञा है। ठोस संज्ञाएं, कॉन्क्रीट नाउन्स ठोस संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं या चख सकते हैं। ये वस्तुएं वास्तविक होती हैं और उनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है। अमूर्त संज्ञाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अमूर्त संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी गुण, भावना, विचार या अवस्था को दर्शाती हैं जिन्हें हम भौतिक रूप से नहीं देख सकते या छू सकते। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। The names of separate objects, people, ideas, etc. which can be counted are called countable nouns. We can use numbers and the articles a and with countable nouns. They also have plural forms. Common noun and most of the collective noun are countable noun. विभिन्न वस्तुओं, लोगों, विचारों आदि के नाम जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें गणनीय संज्ञाएं कहा जाता है। हम गणनीय संज्ञाओं के साथ संख्याएं और लेखेन का उपयोग कर सकते हैं। इनके बहुवचन रूप भी होते हैं। सामान्य संज्ञाएं और अधिकांश समूह संज्ञाएं गणनीय संज्ञाएं होती हैं। यह पंक्ति बताती है कि गणनीय संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र, 2 किताबें, 3 कुत्ते आदि। इन संज्ञाओं के साथ हम संख्याएं और अनिश्चित लेखेन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनका बहुवचन रूप भी होता है,
जैसे किताबें, कुत्ते। सामान्य संज्ञाएं और अधिकांश समूह संज्ञाएं भी गणनीय होती हैं, जैसे लोग, संगीतकारों का समूह आदि। एग्जाम्पल्स: कैट, कैट्स। बिल्ली, बिल्लियाँ। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्र, समाचार पत्र। बुक, बुक्स। किताब, किताबें। क्लास, क्लासेस। कक्षा, कक्षाएं। बंच, बंचेस। गुच्छा, गुच्छे। इग्लू, इग्लूज। बर्फ का घर, बर्फ के घर। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। मच्छर, मच्छर। मैंगो, मैंगोज। आम, आम। आर्मी, आर्मीज। सेना, सेनाएं। Words such as few, one, a, many can be used with countable nouns. गणनीय संज्ञाओं के साथ few, one, a, many जैसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। यह पंक्ति बताती है कि गणनीय संज्ञाओं के साथ कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे few, one, a, many। ये शब्द संज्ञाओं की मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: ए पेन, ए क्लास। एक गणनीय संज्ञा है और ए अनिश्चित लेख का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी एक कक्षा। फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू टेबल्स। फ्यू गणनीय संज्ञा है और फ्यू का प्रयोग कम मात्रा में बताने के लिए किया गया है। इसका मतलब है कि कुछ ही मेजें। मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स। मैनी गणनीय संज्ञा है और मैनी का प्रयोग अधिक मात्रा में बताने के लिए किया गया है। इसका मतलब है कि बहुत सी किताबें। अनकाउंटेबल नाउन, अवगणनीय संज्ञा। The names of materials, liquids, abstract qualities, collections and other things which we see as masses without clear boundaries and not as separate objects are called uncountable nouns. We cannot use numbers with uncountable nouns, and most are singular with no plurals. Material noun and abstract noun are uncountable noun. वस्तुओं, द्रव्यों, अमूर्त गुणों, संग्रहों और अन्य चीजों के नाम जिन्हें हम सीमित सीमाओं के बिना द्रव्यों के रूप में देखते हैं और अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं देखते, उन्हें अवगणनीय संज्ञाएं कहा जाता है। हम अवगणनीय संज्ञाओं के साथ संख्याओं का उपयोग नहीं कर सकते और अधिकांश संज्ञाएं एकवचन होती हैं, जिनके बहुवचन नहीं होते। सामग्री संज्ञा और अमूर्त संज्ञाएं अवगणनीय संज्ञाएं होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अवगणनीय संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ये आम तौर पर द्रव्यों जैसे पानी, सामग्री जैसे सोना, अमूर्त गुणों जैसे खुशी, संग्रहों जैसे धूल और अन्य चीजों को दर्शाती हैं, जिन्हें हम एक बड़े समूह के रूप में देखते हैं बिना स्पष्ट सीमाओं के। अवगणनीय संज्ञाओं के साथ हम संख्याओं का उपयोग नहीं कर सकते और ये अधिकांशतः एकवचन होती हैं, जिनके बहुवचन रूप नहीं होते। उदाहरण के लिए पानी, वाटर, जानकारी, इंफॉर्मेशन, खुशी, हैप्पीनेस आदि। एग्जाम्पल्स: वाटर, शुगर, बटर, एडवाइस, लव, सॉल्ट, हेल्प, मेमोरीज, आइडिया।
ये आम तौर पर अवगणनीय संज्ञा है जिसे गिना नहीं जा सकता। Words such as much, little, a little bit can be used with uncountable nouns. अवगणनीय संज्ञाओं के साथ much, little, a little bit जैसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। Examples: much money, much energy, little trouble, little patience, little bit of snow, little bit of confidence, etc. Money, energy, trouble, patience, snow, confidence ये शब्द एक अवगणनीय संज्ञा है और much, little, little bit का प्रयोग कम मात्रा में बताने के लिए किया गया है। Remember it. Words like some, any, enough, no, lot of can be used with both countable and uncountable nouns. For example, sometime, some tables, any waiters, any advice, etc. कुछ, कोई, पर्याप्त, कोई नहीं, बहुत सी जैसे शब्दों का उपयोग गणनीय और अवगणनीय दोनों प्रकार की संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए sometime, some tables, any waiters, any advice आदि। यह पंक्ति बताती है कि some, any, enough, no, lot of जैसे शब्दों का उपयोग गणनीय और अवगणनीय दोनों प्रकार की संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है। ये शब्द संज्ञाओं की मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। Noun, gender. Noun, लिंग. In English grammar, a noun that denotes either a male or female, common or neuter is known as gender. There are 4 types of gender. इंग्लिश ग्रामर में वह संज्ञा जो किसी पुरुष या महिला, सामान्य या नपुंसक को दर्शाती है, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के 4 प्रकार होते हैं। यह पंक्ति बताती है कि लिंग संज्ञाओं के उस प्रकार को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिंग को निर्दिष्ट करती है। इंग्लिश में मुख्यतः 4 प्रकार के लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सामान्य लिंग और नपुंसक लिंग। मास्क्यूलिन जेंडर. पुल्लिंग लिंग. A noun that refers to a male class is called masculine gender. जिस संज्ञा से पुरुष वर्ग को संदर्भित किया जाता है, उसे पुल्लिंग लिंग कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि पुल्लिंग लिंग वे संज्ञाएं होती हैं जो पुरुष वर्ग को दर्शाती हैं। ये संज्ञाएं पुरुष व्यक्ति, जानवर या वस्तु के नाम होते हैं। Examples: man, boy, actor, uncle, tiger, etc. ये संज्ञाएं पुल्लिंग संज्ञा है जो पुरुष को दर्शाता है। Feminine gender. स्त्रीलिंग लिंग. A noun that refers to a female class is called feminine gender. जिस संज्ञा से महिला वर्ग को संदर्भित किया जाता है, उसे स्त्रीलिंग लिंग कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि स्त्रीलिंग लिंग वे संज्ञाएं होती हैं जो महिला वर्ग को दर्शाती हैं। ये संज्ञाएं महिला व्यक्ति, जानवर या वस्तु के नाम होते हैं। Examples: woman, girl, actress, aunt, tigress, etc. ये संज्ञाएं स्त्रीलिंग संज्ञा है जो मादा को दर्शाती है। Common gender. सामान्य लिंग. A noun that refers to members of a species and don't specify the gender is called common gender. जिस संज्ञा से किसी प्रजाति के सदस्यों को संदर्भित किया जाता है और लिंग निर्दिष्ट नहीं किया जाता, उसे सामान्य लिंग कहा जाता है। यह पंक्ति बताती है कि सामान्य लिंग वे संज्ञाएं होती हैं
जो किसी प्रजाति के सदस्यों को सामान्य रूप से दर्शाती है बिना किसी लिंग को निर्दिष्ट किए। ये संज्ञाएं व्यक्ति, जानवर या वस्तु के सामान्य सदस्य होते हैं। एग्जाम्पल्स: पेरेंट, फ्रेंड, क्लाइंट, स्टूडेंट, वर्कर, ईटीवी। ये संज्ञाएं सामान्य संज्ञा है जो सामान्य लिंग को दर्शाती है। न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। A noun that refers to things that have no gender, i.e. for non-living things, is called neuter gender. ऐसी संज्ञा जो उन चीजों को संदर्भित करती है जिनका कोई लिंग नहीं होता है, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए, उन्हें नपुंसक लिंग कहा जाता है। नपुंसक लिंग वे संज्ञाएं होती हैं जो निर्जीव वस्तुओं या उन चीजों को दर्शाती हैं जिनका कोई लिंग नहीं होता। ये संज्ञाएं न तो पुल्लिंग होती हैं और न ही स्त्रीलिंग। उदाहरण के लिए रॉक, चट्टान, टेबल, मेज, ग्रास, घास, स्कूल, विद्यालय, गोल्ड, सोना, पेंसिल, पेंसिल आदि। इन संज्ञाओं के साथ हम इट सर्वनाम का उपयोग करते हैं। Examples: rock, table, grass, school, gold, pencil. Remember it. Collective nouns, even if they refer to living beings, are used as neuter gender. समूह संज्ञाएं, भले ही वे जीवित प्राणियों को संदर्भित करती हों, नपुंसक लिंग के रूप में उपयोग की जाती हैं। यह पंक्ति बताती है कि समूह संज्ञाएं, चाहे वे जीवित प्राणियों को संदर्भित करती हों या नहीं, उन्हें नपुंसक लिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए टीम, फैमिली, हर्ड आदि। Objects noted for their beauty, gentleness, and grace are used as feminine gender. Examples: the moon, the earth, spring, charity, etc. उन वस्तुओं का उपयोग स्त्रीलिंग लिंग के रूप में किया जाता है जिन्हें उनकी सुंदरता, कोमलता और कृपा के लिए जाना जाता है। उदाहरण: चांद, पृथ्वी, वसंत, दान आदि। यह पंक्ति बताती है कि ऐसी वस्तुओं को जो अपनी सुंदरता, कोमलता और कृपा के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें स्त्रीलिंग लिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दी मून, चांद, दी अर्थ, पृथ्वी, स्प्रिंग, वसंत, चैरिटी, दान आदि। Objects noted for their power, strength, and violence are used as masculine gender. Examples: the sun, summer, time, death, etc. शक्ति, मजबूती और हिंसा के लिए जानी जाने वाली वस्तुओं का उपयोग पुल्लिंग लिंग के रूप में किया जाता है। उदाहरण: सूर्य, गर्मी, समय, मृत्यु आदि। यह पंक्ति बताती है कि ऐसी वस्तुओं को जो शक्ति, मजबूती और हिंसा के लिए जानी जाती हैं, उन्हें पुल्लिंग लिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दी सन, सूर्य, समर, गर्मी, टाइम, समय, डेथ, मृत्यु आदि। इन वस्तुओं के लिए पुल्लिंग लिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये शक्ति और स्थायित्व को दर्शाती हैं। Read the list of most commonly used common genders. Doctor, minister, pupil, employee, editor, monarch, reader, artist, enemy, monitor, relative, dancer, engineer, musician, scientist,
author, fool, neighbor, secretary, baby, foreigner, novelist, servant, captain, friend, orphan, singer, child। ये सामान्य लिंग की संज्ञाएं हैं जो पुरुष या महिला को संदर्भित कर सकती है। Read the given list of some masculine and feminine gender. Masculine, मर्दाना, feminine, स्त्रीलिंग। Bachelor, spinster. Bachelor एक मर्दाना शब्द है जो अविवाहित पुरुष को दर्शाता है। Spinster एक स्त्रीलिंग शब्द है जो अविवाहित महिला को दर्शाती है। बोर, स्वर। बोर एक मर्दाना शब्द है जो नर स्वर को दर्शाता है। एक स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा स्वर को दर्शाती है। बक, डो। बक एक मर्दाना शब्द है जो नर हिरण को दर्शाता है। डो एक स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा हिरण को दर्शाती है। बुल, ऑक्स, काऊ, गाय। बुल या ऑक्स मर्दाना शब्द हैं जो नर गाय को दर्शाते हैं। काऊ स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा गाय को दर्शाती है। कॉल्ट, फिली। कॉल्ट मर्दाना शब्द है जो नर छोटा घोड़ा को दर्शाता है। फिली स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा छोटा घोड़ा को दर्शाती है। जेंटलमैन, लेडी। जेंटलमैन मर्दाना शब्द है जो सज्जन पुरुष को दर्शाता है। लेडी स्त्रीलिंग शब्द है जो सज्जन महिला को दर्शाती है। हाट, रो। हाट मर्दाना शब्द है जो वृषभ एक प्रकार का हिरण को दर्शाता है। रो स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा वृषभ को दर्शाती है। हॉर्स, नर। हॉर्स मर्दाना शब्द है जो नर घोड़ा को दर्शाता है। मैं स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा घोड़ा को दर्शाती है। होस्ट, होस्टेस। होस्ट मर्दाना शब्द है जो पुरुष होस्ट को दर्शाता है। हॉस्टेस स्त्रीलिंग शब्द है जो महिला होस्ट को दर्शाती है। हंटर, हंट्रेस। हंटर मर्दाना शब्द है जो पुरुष शिकारी को दर्शाता है। हंट्रेस स्त्रीलिंग शब्द है जो महिला शिकारी को दर्शाती है। किंग, क्वीन, रानी। किंग मर्दाना शब्द है जो राजा को दर्शाता है। क्वीन स्त्रीलिंग शब्द है जो रानी को दर्शाती है। लॉर्ड, लेडी। लॉर्ड मर्दाना शब्द है जो स्वामी या सज्जन पुरुष को दर्शाता है। लेडी स्त्रीलिंग शब्द है जो स्वामिनी या सज्जन महिला को दर्शाती है। मिस्टर, मिस्ट्रेस। मिस्टर मर्दाना शब्द है जो सज्जन पुरुष को संबोधित करने के लिए उपयोग होता है। मिस्ट्रेस स्त्रीलिंग शब्द है जो सज्जन महिला को संबोधित करने के लिए उपयोग होता है। मंक, नन। मंक मर्दाना शब्द है जो भिक्षु को दर्शाता है। नन स्त्रीलिंग शब्द है जो नन को दर्शाती है। ड्रेक, बतख। ड्रेक मर्दाना शब्द है जो नर बतख को दर्शाता है। डक स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा बतख को दर्शाती है। ड्रोन, मधुमक्खी। ड्रोन मर्दाना शब्द है जो नर मधुमक्खी को दर्शाता है। बी स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा मधुमक्खी को दर्शाती है।
फादर, मदर, माता। फादर मर्दाना शब्द है जो पिता को दर्शाता है। मदर स्त्रीलिंग शब्द है जो माता को दर्शाती है। फॉक्स, विक्सन, विक्सन। फॉक्स मर्दाना शब्द है जो लोमड़ी के नर को दर्शाता है। विक्सन स्त्रीलिंग शब्द है जो लोमड़ी के मादा को दर्शाती है। गैंडर, गूस, हंस। गैंडर मर्दाना शब्द है जो नरहंस को दर्शाता है। गूस स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा हंस को दर्शाती है। नेफ्यू, नीस, भतीजा, भतीजी। नेफ्यू मर्दाना शब्द है जो भतीजे को दर्शाता है। नीस स्त्रीलिंग शब्द है जो भतीजी को दर्शाती है। पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, पुलिस वुमेन। पुलिसमैन मर्दाना शब्द है जो पुरुष पुलिसकर्मी को दर्शाता है। पुलिस वुमेन स्त्रीलिंग शब्द है जो महिला पुलिसकर्मी को दर्शाती है। प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमारी। प्रिंस मर्दाना शब्द है जो राजकुमार को दर्शाता है। प्रिंसेस स्त्रीलिंग शब्द है जो राजकुमारी को दर्शाती है। रूस्टर, हेन, कुक्कुट। रूस्टर मर्दाना शब्द है जो नर मुर्गे को दर्शाता है। हेन स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा मुर्गी को दर्शाती है। सेल्समैन, सेल्सवुमेन, सेल्सवुमेन। सेल्समैन मर्दाना शब्द है जो पुरुष विक्रेता को दर्शाता है। सेल्सवुमेन स्त्रीलिंग शब्द है जो महिला विक्रेता को दर्शाती है। स्टैग, हिंड, हाइंड। स्टैग मर्दाना शब्द है जो नर हिरण को दर्शाता है। हिंड स्त्रीलिंग शब्द है जो मादा हिरण को दर्शाती है। स्टेट्समैन, स्टेट्सवुमेन, स्टेट्सवुमेन। स्टेट्समैन मर्दाना शब्द है जो पुरुष राजनेता को दर्शाता है। स्टेट्सवुमेन स्त्रीलिंग शब्द है जो महिला राजनेता को दर्शाती है। वेटर, वेट्रेस, वेट्रेस। वेटर मर्दाना शब्द है जो पुरुष वेटर को दर्शाता है। वेट्रेस स्त्रीलिंग शब्द है जो महिला वेटर को दर्शाती है। विज़र्ड, विच, चुड़ैल। विज़र्ड मर्दाना शब्द है जो जादूगर पुरुष को दर्शाता है। विच स्त्रीलिंग शब्द है जो जादूगर महिला को दर्शाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संज्ञा, नाउन वाक्य की मुख्य इकाई है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, समूह, गुण, अवस्था और क्रिया का नामकरण करती है। इसे 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। साथ ही संज्ञाओं का लिंग 4 प्रकार का होता है: मास्क्यूलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की भिन्नता उनके गिनने योग्य और अगिनने योग्य होने पर निर्भर करती है। नाउन फ्रेजेस और जेंडर का वर्गीकरण भाषा को सटीक और व्यवस्थित बनाने में सहायक होता है।